लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या है? त्रिभुज का केंद्र में इन सेंटर, अंतः केंद्र, केंद्रक, सेंट्रॉइड हम सब पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड कहा जाता है। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, वर्टिस से सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रा करना क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा पर ये लंब कर दिए, लंब ड्रा कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ये क्या कहलाता है? आपका शीर्ष लंब कहलाता है। ये बी शीर्ष बिंदु है, सामने की भुजा पर बीई लंब गिरा दिए। बीई लंब जो है किस पर है? एसी पर है। इधर एडी लंब है, बीसी पर है, और इधर जो है सीएफ पर पेंडिकुलर किया गया है। किस पे? तो एडी पर है। तो इसे कहा जाता है शीर्ष लंब कहते हैं, अल्टीट्यूड कहा जाता है। जब जब कभी त्रिभुज में ऊंचाई की बात होती है या पूरे ज्योमेट्री में जब जब ऊंचाई की चर्चा होती है, तो समझिए कि वह ऊंचाई नहीं होता है, शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का ड्राइंग किया हुआ होता है, 90 डिग्री का लंब होता है, यानी कि लंब हुआ होता है, यानी कि वह शीर्ष लंब होता है। ऊंचाई नाम का कुछ चीज नहीं होता है, इसी शीर्ष लंब को ऊंचाई बोल देते हैं हम सब। तो शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा पर लंब गिराना क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है। यही तीनों अल्टीट्यूड जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं लंब केंद्र कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब, तीनों अल्टीट्यूड, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हों, जिस बिंदु पर मिलते हों, लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है, या उसे कहते हैं क्या है? लंब केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, तीनों अल्टीट्यूड जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। और अल्टीट्यूड क्या हुआ? तो शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब गिराना क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाता है। और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है उसी को कहते हैं हम सब ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसे ज्योमेट्री के कोई भी पार्ट को नहीं समझ पाते हैं। आगे क्या है देखना, समझने का प्रयास करना है। ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया आपका सीएफ लंब है, सीएफ लंब है, ए बी ई लंब है, ए भी बी लंब है। और जहां पर मिलता है उसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहा जाता है। और ध्यान से समझिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो यह भी एंगल क्या होगा? ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये भी एंगल थीटा होगा। और एक चतुर्भुज बन पा रहा है ए एफ ओ और ई में, ए एफ ओ ई में ध्यान से देखिएगा, एंगल ए हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल एफ का मान 90 डिग्री होगा। और जब इसका मान पता नहीं है, ए थीटा हो गया, प्लस इसका मान 90 डिग्री है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए लिख दिया, प्लस थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल बीओसी लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री माइनस 90 90 180 इधर चला जाएगा। तो एंगल बीओसी बराबर जो होगा वह क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल ए उधर चला जाएगा तो माइनस ए होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ
कि लंब केंद्र से बना हुआ जो कोण होगा 180 डिग्री माइनस ए होता है। बी और सी का जो है इस बिंदु पर मिलते हैं, अल्टीट्यूड ओ पर मिलता है। तो यह हो गया आपका ऑर्थो सेंटर से बना हुआ एंगल है। अब क्या होता है 180 डिग्री माइनस ए होता है, 180 डिग्री माइनस ए होता है। आगे इसी तरह से ध्यान से देखेंगे तो होगा, दो को हम लेते हैं, पहला ए से ले लिया, एडी हो गया लंब, और सी से लिया तो क्या हो जाएगा सीएफ लंब होगा। और मान लिया जाए कि ओ बिंदु पर मिलता है जिसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, तो एंगल एओसी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए और सी का प्रयोग हो चुका है। अब बच गया कौन सा एंगल बी है, तो 180 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह से और फिगर से बना सकते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया और ए हो गया एडी हो गया और एडी लंब हो गया बीसी पर, और इसी तरह से हम बीई लंब गिरा दिए एसी पर, और ओ जो है ओ बिंदु पर मिलता है, ऑर्थो सेंटर इसे कहते हैं। तो एंगल एओबी बराबर जो होगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है 180 डिग्री माइनस तीसरा कोण की माप होता है। अब इस पर आधारित त्रिभुज एबीसी में वो लंब केंद्र है, वो लंब केंद्र है। एंगल ए बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एंगल बीओसी का माप क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर है तो बीओसी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस तीसरा कोण ए हो जाएगा, तीसरा कोण क्योंकि बी और सी तो शामिल है, तीसरा कोण हो जाएगा ए, और ए का मान 30 डिग्री है इसलिए ए बी ओ सी का मान जो होगा 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र है, लंब केंद्र है, एंगल बीओसी बराबर 140 डिग्री, तो एंगल बीएसी बराबर क्या होगा, एंगल बीएसी का माप क्या होगा, तो देखेंगे एंगल बीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस तीसरा कोण, एक बीएसी का मतलब एंगल बी हो गया, सॉरी एंगल ए हो गया, अब बीओसी का मान दे रहे 140 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पर होता है ये जानने की जरूरत है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र ध्यान से देखिएगा तो कहां होगा पता चलता हुआ नजर आएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी बी ई और सी एफ जो है वह क्रमशः बी सी और ए सी और ए बी पर लंब है, और वो जो है वह क्या है वह लंब केंद्र है, वो लंब केंद्र है। तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा देखिएगा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है, इसका लंब केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, ए बी सी एक त्रिभुज हुआ जिसका बी जो है 90 डिग्री का है, मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है उसे ही कहा जाता है समकोण त्रिभुज कहते हैं। या कह सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है, बड़ी भुजा के सामने का कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो वह भी समकोण त्रिभुज होता है। या बोल सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों का योग के बराबर आता है तो वह भी समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें जो लंब केंद्र जो होता है वह कहाँ पर होता है, बी बिंदु पर होता है। कहाँ पर होता है, बी बिंदु पर होता है, यहाँ पर लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में कहाँ पर होता है, तो समकोण पर होता है। तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पर होता है, समकोणीय शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर समकोणीय शीर्ष पर होता है, मतलब समकोण पर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि कर्ण के विपरीत कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री। कर्ण के विपरीत कोण पर होता है, कर्ण के विपरीत कोण पर स्थित होता है। इसे भी जवाब पूछा जा सकता है। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र जो होता है कहां पर स्थित है, तो समकोणीय शीर्ष पर होता है, समकोण पर स्थित होता है। या बोल सकते हैं कि कर्ण के विपरीत कोण पर होता है। कर्ण के विपरीत कौन सा कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है। और देखेंगे समकोण त्रिभुज हो गया। अब और जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो C जो है 90 डिग्री से बड़ा है, ऐसे पूरा बनाते हैं तो 90 डिग्री होता है, इधर कितना एंगल जाएगा तो वह 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो C जो है वह ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब है एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। आगे देखेंगे कि A से शीर्ष लंब गिराए और C से शीर्ष लंब गिराए और B से भी शीर्ष लंब आया, सब जो है O पर मिलता है, सारा O पर मिलता है। तो ये लंब केंद्र जो है अधिक कोण त्रिभुज में मेन त्रिभुज के मूल त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो पूछ लिया जाता है कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है।